हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 7th सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। अपने पिछले क्लास में चैप्टर 3 संधि पढ़ाया गया था। हमने कहाँ तक पढ़ा था? संधि के स्वर संधि के भेद, यहाँ तक अयादि संधि। चलिए आज हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि। सबसे पहले पढ़ेंगे व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। पहला, यदि पहले शब्द के अंत में अघोष व्यंजन हो और दूसरे शब्द के आरंभ में संघोष व्यंजन या स्वर हो तो पहले शब्द के अंत वाले अघोष व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का सघोष व्यंजन हो जाता है, अर्थात क का ग, ट का ड और त का द हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ उदाहरण दिया गया, क धन ग बराबर क की जगह ग, आधा ग फिर ग। उदाहरण देखिए दिया है, दिक धन गज, दिग्गज। यहाँ देखिए आधा ग पूरा ग हुआ है ना, क का ग हो गया। इसी तरह देखिए द धन ट धन द, ड। देखिए षट धन दर्शन, षड दर्शन। त धन ई बराबर दी, जगत धन ईश बराबर जगदीश। यहाँ त का क्या बन गया? द, ई का ई, ईश, जगदीश। दूसरा, यदि पहले शब्द के अंत में क या त हो और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई पंचम वर्ग अर्थात नासिक के व्यंजन हो तो क का ड और त का क का ड और त का न हो जाता है। जैसे क धन म बराबर लम। जैसे देखिए यहाँ वाक धन मैं, वाणम्य बोला गया, यहाँ पे क का म हो जाता है ड, तो इसीलिए म, ड और म, इसलिए वाणम्य। इसी तरह देखिए त धन म बराबर आधा न म, तत् धन मैं। यहाँ पे क्या हुआ? त का आधा न म, तो तन्मय। इसी तरह त धन म बराबर आधा न म है। इसी तरह सन्मार्ग, आधा न हो गया और म, सन्मार्ग। तीसरा, यदि पहले शब्द के अंत में त हो और दूसरे शब्द के आरंभ में च, ज, ड, ल, श या ह हो तो त क्रमशः च, ज, ड, ल, च और द हो जाता है। नीचे हलंत लग जाते हैं। जैसे देखिए त धन च बराबर आधा च फिर पूरा च, सत्य धन चरित्र। अब त की जगह क्या बोला गया? आधा च होगा ना, तो सच्चरित्र। इसी तरह त धन ज, त की जगह क्या? ज, आधा ज होगा ज, इसीलिए सत धन जन, सज्जन। इसी तरह त धन ह, द और ध, उत धन हार, उद्धार। त की जगह द, ह की जगह ध, इसीलिए यहाँ क्या हो गया? उद्धार। बच्चों आप ये फिर से एक बार और अच्छे से पढ़िएगा। चलिए पढ़ते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे पहला, विसर्ग के पूर्व यदि अ हो और बाद में संघोष व्यंजन हो तो विसर्ग आपको पता है ना, जो दो बिंदी बाद में लगती, तो ह भी पढ़ते हैं, के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे देखिए मना धन भाव बराबर मनोभाव, मना धन हर बराबर मनोहर। दूसरा, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर या संघोष व्यंजन हो, अगर विसर्ग से पहले कोई स्वर बाद में संघोष व्यंजन हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे देखिए नि धन आशा, तो नि विसर्ग है ना, स्वर से आगे, निराशा। बहि धन मुख, बहिर्मुख, नि धन निर्धन। तीसरा, यदि विसर्ग के बाद च या छ अघोष ध्वनियाँ हैं तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे नि धन चय, निश्चय, नि धन चल, निश्चल। च। फोर्थ, यदि विसर्ग के पहले ई या उ और बाद में क, ट, त, प या फ अघोष ठ ध्वनियाँ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे नि धन कपट, निष्कपट, दु धन कर्म, दुष्कर्म, दु धन प्रचार, दुष्प्रचार,
नि धन फल निष्फल। पांचवा, यदि विसर्ग के बाद त अघोष ध्वनि हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे देखिए नि धन तेज, क्या बोला है विसर्ग के बाद त, तो क्या होगा निस्तेज, आधा स ते श हो जाता है। देखिए ना नमा धन ते, यहाँ पे लिखा है ना म के बाद विसर्ग है ना, तो आधा ये क्या है पूरा श हो जाएगा, तो क्या है नमस्ते। छठा, यदि विसर्ग के बाद श या श अघोष ध्वनियाँ हो तो विसर्ग या तो यथावत रहता है या श के पहले श और स के पहले श हो जाता है, मतलब हलंत, नीचे हलंत लग जाते हैं। जैसे दुधन शासन दुशासन, दुशासन, निधन संदेह निसंदेह। बच्चों अब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि फिर से ध्यान से अच्छे से पढ़ के समझिएगा। चलिए अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न इसका। पहला, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क, समयानुसार। अब जो तीनों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही है उसमें आपको टिक लगाना है। समयानुसार का क्या होना चाहिए, समय धन अनुसार। इसी तरह महर्षि, महाधन ऋषि, जो सही है। दो बताए मैंने आपको, तीन आपको खुद से करना है। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। आपको इसका संधि विच्छेद करना है, मतलब ये दो अलग अलग शब्द करने, ये मिलकर ही एक संधि पूरे शब्द बनते हैं। तो इसी तरह आपको संधि विच्छेद, जैसे पहला शंकराचार्य, शंकरधर आचार्य। परोपकार, परधन उपकार। इसी तरह आपको संधि विच्छेद करना है। सूर्योदय, सूर्यधन उदय। पढ़ा है आपने, तो आपको फिर से अच्छे से करना है। थर्ड देखिए, निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए और संधि का नाम भी बताइए। इसमें आपको पहले संधि, इनका नाम पहले लिखना है, ये क्या मिलकर बनते हैं, और संधि का नाम लिखना है कौन संधि। जैसे मुनि धन इंद्र, मुनिंद्र, मुनिंद्र आपने पढ़ा है अब पीछे, तो ये मिलकर कौन से संधि बनते हैं, मुनि। ई आ रहा है लास्ट में, और स्टार्टिंग में आरंभ में भी ई आ रहा है, तो कौन से, स्वर संधि, आपने पहले पढ़ा है। इसी तरह और भी यहाँ पे शब्द दिए गए, उनको जोड़कर आपको एक संधि बनानी है और उनके नाम लिखना है। ये आपके लिए होमवर्क है, अगर आपको नहीं आएगा तो आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिएगा। चौथा, स्वर संधि, विसर्ग संधि तथा व्यंजन संधि के 4-4 उदाहरण दीजिए। ये मैंने आपको पढ़ाया है चैप्टर, आप उसी में से सबके स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, उनके 4-4 उदाहरण लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न का देखिए क्या है, संधि किसे कहते हैं। चलिए उत्तर देखिए। उत्तर, संधि ध्वनियों के पास पास आ जाने से उनके मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। अगला प्रश्न था, संधि के कितने भेद हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संधि के भेद, संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि का उदाहरण देखिए, पहला अधन अ बराबर आ, समय धन अनुसार, समयानुसार। व्यंजन संधि का देखिए, क धन ग बराबर गज, आपको बताया था क की जगह ग हो जाएगा, दिक, इसलिए ये व्यंजन संधि है। दिक धन गज बराबर दिग्गज। फिर विसर्ग संधि, मन, मन यहाँ पे विसर्ग है, धन भाव, तो जो विसर्ग है मनोभाव। अगला प्रश्न, संधि विच्छेद से आप क्या समझते हैं, 2 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, संधि विच्छेद संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। उदाहरण, भानुदय बराबर भानु धन उदय, ये अलग अलग प्रक्रिया को ही संधि विच्छेद कहते हैं। जगदीश, जगत धन ईश। प्रश्न अगला देखिए, स्वर संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। स्वर संधि, 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण, शरणागत, शरण धन आगत से बना है, शरण के अंत का अ और आगत के आरंभ का आ मिलकर आ बनता है। इसमें 2 स्वरों अ धन आ को मिलने से संधि हुई है, अतः यह स्वर संधि है। अगला प्रश्न देखिए, व्यंजन संधि की परिभाषा देकर 3 उदाहरण दीजिए। व्यंजन संधि, व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, क धन ग, क की जगह ग हो गया ना, दिक धन गज दिग्गज।
त धन म, आधा न और म। उदाहरण देखिए, तत् धन मैं, तन्मय। त धन ल बराबर आधा ल पे पूरा ल, तत् धन लेन, तल्लेन। अगला प्रश्न, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में क्या अंतर है, इसे उदाहरण से समझाइए। उत्तर, किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए, क धन ग, ग, तो यहाँ पर स्वर से मेल हो रहा है तो आधा ग, ग। दिक धन गज, दिग्गज, इसलिए ये व्यंजन संधि है। और विसर्ग संधि आपको पता ही है, विसर्ग जो बाद में लगता है इसलिए विसर्ग संधि। और विसर्ग के पास स्वर या व्यंजन आ जाने पर विसर्ग संधि होती है। देखिए, ये विसर्ग के बाद ये क्या स्वर आ रहा है ना स्वर, इसीलिए निधन आशा, निराशा। आपको इसके एक एक उदाहरण देकर समझाना था। ओके बच्चों, जब आप ये अभ्यास प्रश्न कीजिएगा तो सबसे पहले यहाँ पर होमवर्क डेट, यहाँ पर होमवर्क और चैप्टर का नाम लिखिएगा। उसके बाद आप प्रश्न नंबर 1 और 2, 3 और 4 ये अपने बुक में ही कंप्लीट कीजिएगा साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षर में। और प्रश्न नंबर 5 ये आपको अपने होमवर्क कॉपी में करना है, तो आप अपने होमवर्क कॉपी में अपना होमवर्क अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा साफ सुंदर अक्षर में। ओके बच्चों, बाय बाय।